आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। अब रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए जो एक मेथड था वो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था आपके साथ, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास जो हमारी है उसमें हम सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो बैलेंसिंग का है। तो लेट गेट स्टार्टेड। दिस इज मी, एज यू नो मी। रिडॉक्स रिएक्शन का जो बैलेंसिंग वाला पोर्शन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही पोर्शन है बेटा। तो उसी को डिस्कस करेंगे। वो आपके नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, और 11th 12th के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीक में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएं। फिर भी अगर कोई लैगिंग होती है तो उसके लिए कोशिश की जाएगी कि उसको सुधारा जा सके, ठीक है। ओके, today we are going to deal with this particular topic, that is balancing of redox reactions by oxidation number method, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू किस तरह से रिएक्शन की बैलेंसिंग की जाती है उसको आज अपने को डिस्कस करना है। तो मैं 2 या 3 क्वेश्चंस लूंगा, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, एक रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, आपने बोर्ड पे लिखा हुआ, दिस इज MnO4 माइनस प्लस Br माइनस MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ठीक है। ये आपका है, ऑब्वियस सी बात है, जो भी आयंस आपको जब भी मिलते हैं तो वो एक्वस स्टेट में आपको आयंस मिलते हैं हमेशा, एक्वस एक्वस MnO2 and this is aqueous, ठीक है। तो we need to balance this reaction. How we will do this by the oxidation number method. आपने ध्यान से सुनना है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे इसको बैलेंस किया जाएगा। रिएक्शन को आपने प्रॉपरली जो दिया हुआ है MnO4 माइनस प्लस, मैं एक बार इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेता हूँ, Br माइनस, सुनते रहना ध्यान से, समझ में आपको आ जाएगा, प्लस BrO3 माइनस, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम क्या करते हैं, पहला नोट तो यही है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को बराबर किया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। इक्वलाइज इक्वलाइज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इक्वलाइज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है और या डिक्रीमेंट हो रहा है उसको इक्वलाइज अपने नोट करना है, ठीक है ना। हमेशा पर एटम की बात की जाती है बेटा जी, किसकी पर एटम की बात की जाती है, पर आयन की बात की जाती है, ओके, समझते हैं। MnO4 माइनस में जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी +7 है, ठीक है। यहाँ पर जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है। अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो दिस थिंग, और आप मुझे बताना, तो उसी के हिसाब से फिर हम एक लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। तो +7 से +4 चला गया। यहाँ अगर आप Br की बात करेंगे तो बेटा जी यहाँ पर Br की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पर इट इज +5, ठीक है। तो अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूं तो 6 यूनिट का इंक्रीमेंट है, ऐसे लिख लिया करो, 6 यूनिट का इंक्रीमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर मैं डिक्रीमेंट की बात करूं तो +7 से ये जो +4 गया है, यहाँ पर 3 यूनिट का डिक्रीमेंट है। क्या है? 3 यूनिट का डिक्रीमेंट, क्लियर। अब एक चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है यहाँ पर, कि जब आपको दोनों चीजें दी हुई हैं यहाँ पर, कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को किस तरीके से बराबर किया जा सकता है। देखना यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम है ब्रोमीन के, हालांकि इट इज इन आयनिक फॉर्म, बट कितने ब्रोमीन है? 1। कितने ब्रोमीन है? 1। कितना मैग्नीज है? 1। कितना मैग्नीज है? 1। अगर एक से ज्यादा होते तो सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट कैलकुलेट करते, ठीक है। तो +7 से +4 ही चला गया, 3 यूनिट का डिक्रीमेंट एंड 6 यूनिट का इंक्रीमेंट। कैसे बराबर करेंगे इसको, इक्वलाइज कैसे करेंगे बेटा जी? अगर आप ये जो डिक्रीमेंट है, अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये 6 यूनिट के इंक्रीमेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी और जो वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो जितनी कमी हुई है या जितनी वृद्धि हुई है उसको बराबर करना है, ठीक है। ये है। तो कैसे हम करेंगे, तो देखो समझो, 2 से मल्टीप्लाई करना है जो 3 यूनिट वाला है, तो 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, एज इट इज रखना है हमने, 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बराबर हो गया। अब अगेन वही मेथड अपने को फॉलो करना है कि ऑक्सीजन के लिए हम क्या ऐड करते हैं, H2O, और हाइड्रोजन के लिए क्या ऐड करते हैं, H+ ऐड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स चेक, 4 to 8 ऑक्सीजन आर एयर, और यहाँ पर कितने हैं आपके 7 ऑक्सीजन। तो एडिंग 1 H2O इन कौन सी वाली साइड में हमने ऐड करना है, राइट हैंड साइड में, ठीक है।
जब इसको आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या सिनेरियो बनेगा, 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिविंग यू 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका एक H2O। ओके, अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए अपने को ऐड करना है H प्लस। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 H प्लस ऐड करेंगे, 2 H प्लस इन लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बनेगा 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस 2H प्लस 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस एंड प्लस H2। ये आपका बन गया, क्लियर है, ये आपका बन गया। खूबसूरती इस मेथड की ये है, जैसे ही आप इसको यहाँ पर बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो आपका चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको अलग से इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर एक एपेरेंट चार्ज है, तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर आता है, ठीक है। तो जब मैंने डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में बराबर कर लिया, तो बाय डिफॉल्ट मेरा चार्ज वहीं पे बैलेंस आपका हो गया, ठीक है। तो इफ यू चेक द बैलेंस चार्जेस हियर, इफ यू चेक द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, काउंटर चेकिंग हमेशा आपके पास होती है। 2 मैग्नीज 4 to 8 ऑक्सीजन, 2 to 4 3 7 8 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 चार्ज -1 का चार्ज है, यहाँ 2 प्लस का 2 माइनस का 2 0, और ये माइनस का 1, मतलब माइनस का 1 डिसाइड कर रहा है ना। तो दिस इज द रिएक्शन विच इज बैलेंस्ड बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैंने यहाँ पर उनको ब्रेक करके फिर जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे, फिर उनका कैंसिलेशन करते थे। जो ये वीडियो है, जो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, जो पहले वाला मेथड है दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द सेकेंड मेथड। ओके, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन की बैलेंसिंग कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। हमेशा इस चीज को ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। ओके, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ये मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट फॉर्म में ले आता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आपको पूरा क्लियर दिख जाए। 1 मिनट बस, यस, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो अगला वाली चीज है, अपना एक और क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, या देयर इज अ क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं लास्ट टाइम भी आपको करा चुका हूँ, और लास्ट टाइम मैंने ये आपका कराया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, ठीक है, या हाफ रिएक्शन मेथड से हमने लास्ट टाइम इसको किया था। आज मैं क्या कोशिश करूंगा कि इसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करके एक बार देखते हैं क्या फील आता है, ठीक है। ओके, तो देखो बेटा जी, इस रिएक्शन को मैंने एज इट इज लिख दिया, Cr2 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिविंग यू Cr+3 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, ये आपका लिख दिया गया है। अब बात को समझने की चीज ये है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पर +3 है, ठीक है। यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +2 है, और यहाँ पर सॉरी +2 नहीं, यहाँ पर है +4, 3 to 6 या +4, यहाँ पर है +6, ठीक है। अब अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखेंगे तो एक सल्फर है, तो यहाँ पर 2 यूनिट का इंक्रीमेंट आपको साफ दिख रहा है बेटा, ठीक है। बट अगर आप इसकी बात करेंगे गाइस, Cr2O7 2 माइनस एंड Cr+3, तो आप देख रहे हैं कि 3 यूनिट का डिक्रीमेंट है। बट चेक हाउ मेनी क्रोमियम्स आर देयर, 2 क्रोमियम आर देयर, तो टोटल जो डिक्रीमेंट होगा वो होगा 3 यूनिट का डिक्रीमेंट। क्लियर होगी बात, ये आपने हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, हमने पर एटम देखना होता है। क्या देखना होता है? पर एटम। क्लियर, तो ये है, तो 6 यूनिट का डिक्रीमेंट है, 2 यूनिट का इंक्रीमेंट है, तो हाउ आई कैन बैलेंस दिस, हाउ आई कैन इक्वलाइज दिस। जो इंक्रीमेंट वाला पोर्शन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। इफ यू मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर पोर्शन विद 3, तो डोंट यू थिंक सो कि वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। या तो Cr2O7 2 माइनस प्लस ये वाले पोर्शन को करना है, तो 3SO3 2 माइनस गिविंग यू Cr+3 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 3SO4 2 माइनस, ठीक है। अब चेक बैलेंस, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बराबर हो गया। अब आपने चेक करना है कि कौन सा आपका मतलब अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम आपके बैलेंस है नहीं है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस क्रोमियम। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पर 1 है, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, ठीक है। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगेन जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्या ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा चेक करो सब बैलेंस है। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर इन लेफ्ट हैंड साइड, 3 9 और 7 16,
4 3 जा 12 है ना, यहाँ पर 12 है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर आपके कितने हैं 16 है। सो वी नीड टू ऐड 4H2 इन राइट हैंड साइड, ठीक है, 4H2 इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 4H2 हमने ऐड कर दी, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस गिविंग यू 2Cr प्लस 3SO4 माइनस 2 और आपका प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4H2O, ठीक है। अब अगेन हमको H प्लस के लिए क्या ऐड करना होता है, हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन के लिए क्या ऐड करना होता है, H प्लस, ठीक है। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर हियर, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर हियर, यहाँ पर आपको 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं साहब। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको जो नंबर ऑफ हाइड्रो H प्लस है वो कितने ऐड करने पड़ेंगे, 8 H प्लस इन लेफ्ट हैंड साइड। आप ऐसे भी लिख सकते हो एडिंग 8H प्लस इन लेफ्ट हैंड साइड, है ना ये। तो इट बिकम्स Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8H प्लस गिविंग यू 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2, ठीक है। लेट्स चेक द चार्ज फर्स्ट। मैंने क्या बोला है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की यही खूबसूरती है कि जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर चुके होंगे तो आपको चार्ज बैलेंस होता हुआ दिखाई देगा विदाउट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लेट्स चेक विद दिस, 2 यूनिट का नेगेटिव चार्जेस हियर, 3 to 6 and 2 -8 and it's +8, so becomes 0, means it is completely neutral. And you can check 2Cr plus 3 means it is +6, it is -6 means 0 here as well, ठीक है। So this is another reaction जो हमने, ये मैंने इसलिए एक रिएक्शन यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए लिया बेटा क्योंकि ये लास्ट क्लास में मैंने इसी क्वेश्चन को मैंने आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या हाफ रिएक्शन मेथड से किस तरह से बैलेंस किया जाएगा वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ बाय द सेम मैनर कि मान लो रिएक्शन आपको बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है, तो फॉर बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं, for balancing in basic medium, जिसको क्षारीय माध्यम कहा जाता है हिंदी में, हम क्या करेंगे, हमको जितने H प्लस है ऐड सेम OH माइनस एज H प्लस, ऐड सेम OH माइनस एज H प्लस। सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to just add OH minus ions, ठीक है। how many OH minus ions should be added here, so it will be 8 OH minus। तो बेटा जी दोनों तरफ add same OH minus as H plus in both sides, ये लिखना बहुत जरूरी है, in both sides, ठीक है। ये तो देखो क्या रिएक्शन हो जाएगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस 8H प्लस 8OH माइनस गिविंग यू 2Cr प्लस 3SO4 माइनस 2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, स्मार्ट बनो। ये H प्लस और OH माइनस क्या बन जाएगा, 8H2O, और इधर 4H2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा 4H2। तो मैं आई एम राइटिंग डाउन द ओवरऑल रिएक्शन, it will be Cr2O7 2 minus plus 3SO3 2 minus plus 4H2 इधर आगे माइनस हो जाएगा बेटा जी, तो ये हो गया 2Cr, I always say बेटा जी, so sorry for that, मुंह से निकल जाता है, बहुत दिन हो गए पढ़ाते हुए। तो 8OH minus, okay, तो दिस इज द रिएक्शन, द सेम रिएक्शन विच इज बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम एज वेल, है ना। 8 ऑक्सीजन 4 3 12 और 8 20 ऑक्सीजन, 4 और 3 3 9 और 7 20 ऑक्सीजन हेयर एज वेल, 2 माइनस 3 2 6 माइनस 8 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है बेटा जी, 8 यूनिट का नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है। तो वही रिएक्शन मैंने बेसिक मीडियम में भी आपका बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू द कंडीशन, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक हैंडी नोट्स की तरह अपने आपके पास हो जाएगा, जब भी आप पेपर में जाओगे तो उसको एक बार क्विक रिवीजन दे सकते हो, ठीक है। तो यू नीड टू चेक ऑल द रिएक्शंस जो भी आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है, किस तरह से उसको बैलेंसिंग की जाए। आपके एग्जाम में कई बार IIT JEE नीट में पूछ लिया जाता है कि भाई इनकी स्टोइचियोमेट्री क्या होगी। स्टोइचियोमेट्री मतलब कोई भी रिएक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो बैलेंसिंग में कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से नंबर्स वहां पर यूज होंगे, ठीक है। In the next session, I am going to give you the balancing pattern of
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, वेरी स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से तरीकों को फॉलो करना है, किस तरह से काम करना है, मैं लास्ट आपसे ये वाली बात नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद मी, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू द नीडी वंस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।